जी जस्ट आस्क एवरी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सबको पूछ लीजिए इफ दे आर ओके। नहीं, शुड आई हैव ऑन स्क्रीन इन इंग्लिश और? नो, रीडिंग इन इंग्लिश ऑफ कोर्स देन। हाँ, सो वही ऑन, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट गो लाइव फॉर अ मोमेंट. आई डोंट थिंक इट्स ओके, मैनेज विदाउट गोइंग लाइव. So is everyone okay? Let's have it on the chat. English, Hindi. Let's have. हिंदी या फिर आप लोग बोल दीजिए ना, क्या कौन सा करवाएं? हिंदी 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 Okay, I think let's do something. I'll keep the Hindi open since पूरा 27 days का एक it will maintain the whole thing, and I will, wherever necessary, I will be reading in English. So maybe थोड़ा सा time extra लग जाए, but it's okay. Today everyone be prepared with the sharings. We might take a little extra time. तो कल हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया था, फर्स्ट पार्ट कर दिया था. दिस इज द पावर एंड लाइफ. द पावर, अगेन हम बात कर रहे हैं, द पावर इज द पावर ऑफ लव. कल किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि लेट अस प्लीज ये पार्ट फिर से समझा दीजिएगा. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट अगेन इन ब्रीफ. तो ये सीढ़ी आपको जो दिख रही है, एंड ऊपर में अगर यू कैन सी द पावर ऑफ लव. तो अगर ये हमेशा आपके जीवन को रोशन करते हुए चलेगी, यू हैव दिस विथ यू, इट इज योर चॉइस कि मुझे इसको साथ लेके चलना है कि नहीं, मेरे अंदर से प्यार निकलना है कि नहीं. तो सीढ़ी कहीं भी जा रही हो, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स स्वर्ग, टुवर्ड्स मोक्ष, एनीथिंग इट कैन लीड यू. फिर रास्ता पूरा एकदम ब्राइट है, कहीं अंधेरा नहीं है, पूरी जैसे खुशियां बिछी हुई है आपके रास्ते में. तो चॉइस अपनी है. So yesterday we had talked, a human being cannot imagine not existing. इंसान सोच ही नहीं सकता है कि मैं नहीं हूं. अगर आप सोचोगे भी तो आप ये सोचोगे मेरा शरीर नहीं है, बट यू कैन नॉट थिंक कि मैं नहीं हूं. बिकॉज आप जो है, जो आप एक्चुअल में मूल जो आपका है, वो दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू नॉट टू एग्जिस्ट. अगर आप इमेजिन कर सकते ना तो आप क्रिएट कर सकते थे. We read that right in the beginning. If you can imagine it, you can create it. But हम imagine ही नहीं कर सकते because we are always thinking of myself as I am there, I am here. So even after my body dies, but I am still here, right? तो आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा. You have always existed. पास्ट में यू हैव ऑलवेज बीन देयर, राइट सिंस द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन. जब भी ये सृष्टि शुरू हुई थी तब से आप है. आप आज हो और आप हमेशा रहोगे, बिकॉज ये सृष्टि है, मतलब आप भी तो उसी पार्ट है उस सृष्टि के. तो when creation took place, you were part of the creation. Clear? तो ये गीता का है. Then there has never been a time when you and I and the kings gathered here have not existed, nor will there be a time when we will cease to exist. ये अर्जुन बोल रहे हैं ना वहां पे, महाभारत के युद्ध के जमीन पे. तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय था ही नहीं जहां तुम नहीं थे, मैं नहीं थे, या ये सारे राजा जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऑल द किंग्स हु हैव गैदर्ड हियर, ऐसा कोई समय नहीं था कि ये थे नहीं. बिकॉज अर्जुन एट दिस पॉइंट इज कि उनको उसको लग रहा है ना मैं इनको मार दूंगा, तब ये बात उसको बोली जा रही है कि ऐसा कुछ होएगा ही नहीं कि तुम इनको मार दोगे और ये खत्म हो जाएंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. वो ये कल भी रहेंगे, मरने के बाद भी ये यहीं रहेंगे. मरने से तो सिर्फ शरीर छूटता है. जिस प्रकार, सिंस वी डिड इट इन हिंदी yesterday, as the same person inhabits the body through childhood, youth and old age, so too at the time of death he attains another body. The wise are not deluded by these changes.
तो जो बुद्धिमान होते हैं ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, डेथ हो बर्थ हो, उससे वे उत्तेजित नहीं होते हैं या भावुक नहीं होते हैं, बिकॉज उन्हें पता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, डू वी क्राई व्हेन कोई कपड़ा छोड़ देते हैं, नया कपड़ा लेते हैं? नहीं ना, उतना भावुक नहीं होते। मे बी कोई कोई कपड़ा हमें अच्छा लगता है, वी फील सैड कि वो फट गया या यू आउटग्रोन इट, बट यू डोंट बिकम दैट इमोशनल। तो वैसे ही जो लोग समझदार होते हैं, उन्हें पता है ये टेम्पररी है। बस जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे हम अपना शरीर बदलते हैं। सो दिस होल चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर छोटा है, परंतु इट इज वेरी स्पिरिचुअल। तब जब कोई मरता है तो क्या होता है? उनका शरीर भी खत्म नहीं होता है। शरीर भी क्या होता है? इट इज जस्ट disintegrates into the 5 elements. It disintegrates into, and disintegrate होके it integrates. अर्थ एलिमेंट अर्थ में चला जाएगा, वाटर एलिमेंट वाटर में, फायर एलिमेंट फायर में, वायु का वायु में, आकाश का आकाश में। दैट इज व्हाट हैपेंस टू द बॉडी। वापस यूनिवर्स का पार्ट बन जाता है। एंड जो बचता है क्या है? आपकी आत्मा, या जो भी, जिसकी भी आत्मा, एंड वो भी जो आपका वास्तविक रूप है, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। इट्स नॉट कि हम मर गए तो बॉडी खत्म हुआ तो वी आर गॉन, नहीं। दैट सोल, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, द एक्चुअल बीइंग। कल भी हमने बात की ना, बीइंग मीन्स द वर्ड ओनली। आज पता नहीं कब किसने ये वर्ड बनाया, ह्यूमन बीइंग। उसे पूरी समझ थी ना कि बीइंग मीन्स प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, ऑलवेज देयर। ह्यूमन बीइंग नहीं बना, भूतकाल में नहीं है कि वो कल को, आज ह्यूमन बीइंग है, कल वो ह्यूमन बीइंग हो गया, नहीं। हिज a soul is always a being, right? तो उसका अस्तित्व हमेशा है। एंड ये कितनी बड़ी बात यहाँ बोल रही है ना, इफ यू स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग देयर वुड बी एन एम्प्टी स्पेस इन द यूनिवर्स। इफ यू अलोन, सब कुछ है वैसे का वैसे ही, जस्ट यू अलोन स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग, मतलब आपकी आत्मा भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, there would be a hole in the universe, there would be an empty space, and the whole universe would collapse into that empty space. पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। Even if one soul ceases to exist, चाहे वो सोल आपका मेरा हो या एक चींटी का हो, even if one soul ceases, वो सृष्टि को, मतलब it will break up। जैसे कोई चीज को मतलब सपोज H2O को ये पकड़ रखी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर उसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाए तो वो तो पानी रहेगा ही नहीं ना वहां। वैसे ही इवन इफ वन सोल सीजेस टू एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व अगर खत्म हुआ, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट ईच वन ऑफ अस इज। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट। प्लीज इस समय टेक अ मोमेंट टू फील कि मैं क्या हूं, मैं सृष्टि का हिस्सा हूं। एंड मेरी बॉडी भी जो जिन चीजों से बनी है, चाहे आज मोटी हो चाहे पतली हो, इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। एंड वंस आई डाई, मोटा पतला डजंट मैटर, इट विल ऑल गो टू इट्स ओन एलिमेंट्स। अगर कोई शरीर छोड़ता है, हम उन्हें सिर्फ एक कारण से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो लव की फ्रीक्वेंसी पे है। एंड हम वी कैन नॉट सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। हम शायद फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी इट। लाइक जैसे हमें अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट लाइट हमें नहीं दिखाई देता, वैसे इंफ्रारेड लाइट होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट होते हैं, वी कैन नॉट सी इट। लेकिन मरने के बाद आदमी उसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचता है जो सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। It is the highest frequency of creation. The greatest scientific equipment in the world cannot even come close to detecting the frequency of love. Ultraviolet light हमें नहीं दिखता है, लेकिन ऐसे मशीनरी बन गई है जो वो अल्ट्रावायलेट लाइट को कैप्चर कर सकती है, इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर सकती है। बट ऐसी मशीनरी नहीं बनी है
जो लव की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सके एंड उसको डिटेक्ट, मतलब डिटेक्ट भी कर सके, उसको ढूंढ भी सके, उसके आसपास भी पहुंच सके। ऐसी आज तक मशीनरी नहीं बन पाई है। आप प्रेम को, जैसे मैंने कहा, यू कैन फील लव, इसीलिए अगर आप महसूस करना चाहते हैं कोई समवन जो आपके जिंदगी से जा चुके हैं, वो डेफिनेटली लव की फ्रीक्वेंसी पे है, बिकॉज इट इज आवर लाइफ ऑन अर्थ जो हमें जकड़ रखते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसीज हम चढ़ा लेते हैं हमारे ऊपर, बट हमारे अंदर जो प्यार की फ्रीक्वेंसी है, हमारे मरने पे वापस वो रिलीज हो जाती है। आत्मा में सिर्फ प्यार की फ्रीक्वेंसी होती है, एंड उसको हम महसूस कर सकेंगे ओनली हम, अगर हम निराश नहीं हो, भावुक नहीं हो। You can't feel them in grief or despair because those frequencies are nowhere near the frequency of love. Because वो आत्मा अब लव की फ्रीक्वेंसी में है। अगर आपको उनको फील करना है, अगर आप दुखी होके फील करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज बहुत दूर है। दोनों की फ्रीक्वेंसीज में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता, बट व्हेन यू आर ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड, यू कैन फील देम। आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे दूर नहीं जाते हैं, और आप कभी उनसे अलग हुए ही नहीं। You are always connected to everything in life through the force of love. जो भी चीज आप चाहते हो, जो भी चीज जिससे भी आपको प्यार है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। लेकिन अपने आप को, ये किताब अब 240 पन्नों में हमें बहुत कुछ बताइए कि हम कैसे उस फ्रीक्वेंसी पे आए, क्या क्या करें, कौन सी कुंजियां यूज करें, द फ्रीक्वेंसी, द कीज ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड प्ले, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब करके, एंड हमेशा अपने आप को खुशी के लेवल पे रख के वी कैन डू इट। हेवन इज विद इन यू, स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान है। दे आर ऑल लिविंग इनसाइड यू। ऑल, जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, जो भी आपने प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल लॉज पढ़े हैं, सब आप ही के अंदर है। आपको याद हो तो हमने, या मैजिक बुक में आया था ना, इसमें भी आया था, दैट यू आर अ सोलर सिस्टम इन योर सेल्फ। आपका हृदय जो है वो सूरज है, जो सारे ऑर्गन्स है वो प्लैनेट्स है। तो जो रूल्स सोलर सिस्टम, यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, those same rules are inside you, because you have the universe inside you. Sarita ji, can I ask a question here? Yes, please. Yeah, here the last line of previous page, they are never far away from you, you are never separated from there. तो हर एक का बर्थ हो जाता है ना। See, मतलब ये हमारे प्राणिक हीलिंग में क्या सिखाया गया था हमें, द सोल, जब कोई सोल जन्म लेती है ना, वो पूरी की पूरी आत्मा नहीं लेती है। उसमें से एक अंश आके ह्यूमन लाइफ में जन्म लेता है। अच्छा। उसका मेन अस्तित्व ऊपर रहता है। दैट इज कॉल्ड योर हायर सोल। दैट इज व्हाट वी से, ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड टू योर हायर सोल। एंड जब वो इंसान शरीर छोड़ता है, तो वो वापस अपने हायर सोल से जाके कनेक्ट हो जाता है। सो दैट हायर सोल इज ऑलवेज देयर। ओके, एनीवे, फॉर दिस ऑलवेज, इफ एनीवन कैन डू प्राणिक हीलिंग का सोल क्लास बोल के होता है, इट इज अ ब्यूटिफुल कोर्स। एंड उसके लिए यू डोंट हैव टू डू हीलिंग वगैरह, एनीवन कैन डू दैट। यू डोंट हैव टू बी अ सर्टिफाइड हीलर और एनीवन कैन डू दैट कोर्स। मैं जब पहली बार ये कोर्स की थी, शायद 10-12 साल हो गए, इट वाज लाइक एन आई ओपनर टू मी। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। इट इज टोल्ड
that the heaven is within you. हम जो स्वर्ग बाहर ढूंढते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, जब हम जीवन अच्छा जिएंगे, पाप नहीं करेंगे, सब अच्छा करेंगे, तब हमें स्वर्ग मिलेगा, राइट? Isn't that what we are told? But olden times में, प्राचीन समय में पवित्र प्रेम ही सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था. इवन इफ while you are living, अगर आप प्यार में जी रहे हो तो दैट इज स्वर्ग. वो हमने ही कोई गलत समझ लिया. परसों हमने पढ़ा था ना कि अगर आप नेगेटिव विचारों में हैं, पुराने समय को उसी को शैतान का नाम दे दिया था. एंड हम क्या गलती कर बैठे कि शैतान कोई बाहर बैठा है, वो हमें पनिशमेंट देगा. अगर आप नेगेटिविटी में हो तो आपने ही अपने अंदर के शैतान को जगाया है. वही शैतानी शक्तियां हैं. देयर इज नो Satan outside, there is no devil outside. It is whether what are your feelings. अगर आप अपने फीलिंग्स नेगेटिव रख रहे हो तो आपको ये जीवन हेल लगेगा. आपको लगेगा कि द डेविल इज आफ्टर मी. तो बस ये नाम दिया था कोई बहुत पुराने लोगों का, उन लोग का सोचने का तरीका अलग था. पर जनरेशंस आते आते हमने ये समझ लिया कि हेल एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत बड़ा आग जल रहा है, तेल उकल रहा है और हमें उसमें डाला जाता है. डोंट यू फील दैट समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ वेरी नेगेटिव सिचुएशन कि हर तरह से मुझे झिंझोरा जा रहा है, हर तरह से ये जीवन मुझे जला रहा है. That is hell. That is living hell here in your life. And वही उसी तरीके से we can live heaven here. स्वर्ग हम यहीं जी सकते हैं अगर हम ये प्यार की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं. जब हर चीज आपकी मनचाही होने लग जाएगी, isn't that heaven? हर चीज मतलब हर चीज. एक भी चीज आपको नीचे नेगेटिव बना सकती है. एंड दैट कैन हैपन ओनली जब हम अपने आप को प्यार से भर ले. लाइक आई सेड, फिर कोई कुछ भी करे, मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि मैं उसे माफ भी कर सक रही हूं, मुझे टच भी नहीं कर रहा है उसकी नेगेटिविटी. सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस बुक, टू रिकॉग्नाइज हेल एंड हेवन कहाँ है. Heaven is for you to find here in this lifetime, not when your body dies. इसी जीवन में पा लेनी चाहिए. इसके लिए शरीर के मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है. मिलेगा भी नहीं. मरने के बाद वापस पता नहीं. टुडे आई वाज ट्राइंग टू स्टडी कि कितने साल बाद रीइंकार्नेशन होता है. When I was reading a few articles, बहुत मजा आ रहा था. किसी में लिख रहा था 200 साल, किसी में 700 साल. Imagine अगर 200 साल भी है, you have to wait 200 years to get back into human life. Reincarnation जो बोलते हैं, and मृत्यु का उसके बाद क्या पता क्या लिखा है. And they say even अगर आप मोक्ष भी पा लेते हैं ना, तो भी that आत्मा carries on. वो फिर दूसरे लोगों को गाइड करती है. वो चूज करती है कि कैसे मैं औरों का हेल्प करूं. दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर आत्मा. तो मृत्यु का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. पता नहीं 200 साल बाद वापस आप बाहर जाएंगे तो रियलाइज करेंगे अरे स्वर्ग तो वहीं था, मैं ही छोड़ा ही वहीं धरती पे. एंड देन 200 साल बाद आप वापस आओगे तो वापस भूल जाओगे, ये जन्म याद नहीं रहेगा. सो टेक व्हाटएवर. अगर अपने ये प्यार अपने साथ जरूर जाएगा. दैट विल डेफिनेटली गो. आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक रूप की फ्रीक्वेंसी है. You are to find heaven here, and indeed heaven is within you, because heaven is the frequency of your being. And being कौन है? आत्मा. उसकी फ्रीक्वेंसी हेवन की फ्रीक्वेंसी है, लव की फ्रीक्वेंसी है. एंड वो कहाँ है? हमारे अंदर. द हेवन इज विद इन यू. इज अगेन अ चॉइस. आज सुबह एक आया था ना, बहुत कॉमनली आता है,
B is birth, D is death, between B and D is C. C is a choice. It is a choice up to us. जीना मरना तो फिक्स्ड है, बट बीच में हम क्या करते हैं? That is why we are human beings, because we have this choice every moment. कल तक जैसे जिया जीने दो, गया, पीछे मुड़ के रोना भी नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, जाने दो। आज एक नया चॉइस है कि आज भी मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। अपने पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए। लिव योर लाइफ एज द सेम फ्रीक्वेंसी एज योर बीइंग, प्योर लव एंड जॉय। खुशी में जीना है एंड प्यार में जीना है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट द पावर। ये सेम पिक्चर ना 2-4 चैप्टर्स पहले आई थी, रिलेशनशिप जब कर रहे थे। डिफरेंस देखिए, मैंने खोल रखा है उसको। इसमें प्यार की फ्रीक्वेंसी को देखिए और इसमें प्यार की फ्रीक्वेंसी को देखिए। क्या हम अपने आप को इतना आगे बढ़ा पाए हैं? दिस इज द लास्ट चैप्टर। रोंडा बर्न ने उस समय हम वो पिक्चर देख के भी बहुत खुश थे कि देखो देखो प्यार की शक्ति से हम कितना रोशन हो गए। लेकिन अब जब किताब के अंत में आए हैं तो क्या हम इतना रोशन हो रहे कि चारों तरफ फुलझड़ियां फूट रही है एंड वी आर इन दैट हाई फ्रीक्वेंसी? somehow my attention was drawn to this difference. जीवन के प्रेम के लिए, for the love of life, the question is not really whether or not you go on, but rather how are you going to enjoy it. ये मतलब नहीं है कि जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। अभी जो जीवन है, आगे का हमें नहीं पता। इसका अभी जो जीवन है, इसका आप कैसे जीवन आनंद लेने वाले हैं। फ्रॉम टुडे लेट अस ऑल डिसाइड। सिचुएशंस जो भी होती है, यू आर नॉट यूनिक। 7 बिलियन लोग हैं। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, 100,000 और लोगों के जीवन में वही प्रॉब्लम्स होगी, बट फिर भी यू मस्ट बी बेटर ऑफ। उनसे कंपेयर करेंगे ना, यू विल स्टिल फील आई एम बेटर ऑफ। whatever the situation, let us make the choice to enjoy life. ठीक है, जो है सो है, nothing is permanent, वो भी समय बदलेगा, तो बट जो है मेरे पास उसको तो मैं एंजॉय करूं। यू आर एन इटर्नल बीइंग, आप एक अमर स्वरूप है। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। जब अब आप रियलाइज कर रहे हो कि मैं सृष्टि के शुरुआत से हूं और अभी तक हूं और हमेशा रहूंगी, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास तो समय ही समय है, पूरा समय है। मैं अपने आप को क्यों बांधूं कि इस जीवन में मेरे पास इतना समय है, नहीं है। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द आत्मा, एज द बीइंग। मेरे पास अनंत समय है। आपकी जर्नी एक लाइफ में खत्म नहीं होती। पिछले कितने लाइफ्स जिए हैं, वहां खत्म नहीं हुई ना। यू केम बैक एंड यू केम बैक। आपने जो अच्छाइयां वहां कमाई, जो बुराइयां वहां कमाई, वो लेके आए हैं आप साथ में। और कुछ साथ नहीं जाते हैं, पर अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी अच्छाइयां, अपने कर्म, वो साथ लेके आते हैं एंड साथ लेके जाएंगे। तो वी हैव ऑल द टाइम एंड ईश्वर ने तो पूरा टाइम दिया। तू तो है ही हमेशा। तेरी इच्छा है तेरे को कितने जन्मों में फंसना है, या तेरे को मेरे में आके मिलके फिर औरों का हेल्प करना है। इट इज योर चॉइस। आपको एक्सपीरियंस करने के लिए एडवेंचर्स ऑन अर्थ, मतलब अगर ये बोल रहे हैं कि अगर हम जब अर्थ के सारे एडवेंचर्स देख लेंगे, दुनिया को, इस धरती को पूरा एंजॉय कर लेंगे, एंड फिर शायद अरबों खरबों साल बाद वापस कभी आए इस धरती पे, जो आना ही है धरती पे या इस ब्रह्मांड में, तो हमारे दूसरे संसारों की नई यात्राएं शुरू हो जाएगी। इतनी आकाश गंगाएं हैं, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस। इतने जीवन है जीने के लिए जिनकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
but because we are part of the creation, we will experience it. We will begin new adventures. In other words, there are galaxies, so many different dimensions. अगर आपने sci-fi movies देखी है, कैसे कितने अलग अलग दुनिया, अलग अलग सोलर सिस्टम्स तो एक है, हजारों सोलर सिस्टम है. ये सन हमें एक सूर्य दिखता है, हजारों सूर्य है यूनिवर्स में. ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना के बाहर है. When we come back, संसार के बीच संसार होंगे, गैलेक्सीज के बीच गैलेक्सीज होंगे. Can we even begin to think? And so do you think, after ये सब जानने के बाद, do you think you are a little bit more special? Are you a wee bit more special than you thought you were? आप जितने अपने आप को खास समझते थे, हम तो इसी दुनिया में, इसी जीवन में अपने आप को खास समझते हैं, लेकिन हम तो सृष्टि में खास है. नॉट ओनली ऑन दिस अर्थ, हम पूरे ब्रह्मांड में खास है. ये ब्रह्मांड है क्योंकि मैं हूं. अब आपको लगता है आप अपने आप को जितना वैल्यू देते थे, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आप अपने आप को दे सकते हैं. आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता. नो वन एवर हैज एन एंड. तो isn't this a moment? Let us just all hug ourselves. एक अपने आप को, अपने आर्म्स को ऊपर करके out to the universe and give yourself a tight hug and thank you. Thank you. तुम हो तो मैं हूं, तुम हो तो सृष्टि है. Aren't you excited कि कितना कुछ है मेरे लिए देखने के लिए बाकी. अभी तो मैंने सिर्फ धरती का भी एक कोना देखा है, शायद 2-4 कोने देख लिए होंगे. धरती में कितना कुछ है. मैं तो पूरा ब्रह्मांड जीने वाली हूं. I am going to live it. I will be there when all the universes are discovered. And just give life a big yes. I want to live life with excitement. Yes, I am living life with excitement. So Rhonda Byrne ends the book with the purpose of your life. ठीक है, हमें खुश रियलाइज करवा दी कि हम कौन हैं. हम एक हीरो बनने के लिए आए हैं. बिकॉज वी आर ऑलरेडी, हमारे अंदर एक हीरो है, उसके ऊपर हमने कई प्याज के छिलके चढ़ा दिए हैं. वो सब खोल के हमें अंदर का जो हमारा अस्तित्व है वो हमें दिखा दी. बट नाउ शी इज गोइंग टू टेल अस आपके जीवन का उद्देश्य. यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय. आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी भी चीज के लिए, कोई कंप्लेन के लिए, दुख के लिए आपके पास कोई कारण होता ही नहीं है. There is no reason. Because whenever you search, you will always find reason for joy and happiness and for gratitude. And you will realize ये बहुत ज्यादा है. एक कोट था ना मैजिक बुक में कि when you look at your life, you will find small, there are reasons for. दुख के कुछ कारण है, बट आप खुशी के कारण देखोगे तो वो अनलिमिटेड है. आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है. द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू बी हैप्पी. यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ. एंड हाउ डू यू थिंक सबसे ज्यादा आनंद क्या चीज में आते? क्या करूं मैं? अच्छा ठीक है, मुझे आज आनंद फील नहीं हो रहा है, तो प्लीज रॉन्डा बर्न टेल मी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन में मुझे आनंद फील होए. एंड व्हाट डज शी से? द जॉय इज इन गिविंग. देने में सबसे ज्यादा आनंद देने में आते हैं. वो खुद बोल रही है, बोले 6 साल पहले उन्होंने जब ये किताब लिखी, उसके 6 साल पहले अगर कोई उससे कहता कि तुम दो, देने में आनंद है, तो तुम्हारे लिए कहना आसान है यार, मेरी जिंदगी देखे हो. रिमेम्बर शी सेड $20 मिलियन न कितना उसका कर्जा था.
कुछ उसके पास कुछ नहीं था, एक सूटकेस लेके वो अमेरिका चली आई थी, नथिंग, शी वॉज इन डेट, कुछ नहीं था सर। उस समय कोई उसको बोले कि तू देने से तेरे जीवन में खुशी आएगी, मतलब मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, एक महीने का खर्च मैं कैसे चला रही हूँ मुझे पता है, इतना संघर्ष कर रही हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। दैट वुड बी एन आंसर 6 years बैक बिफोर शी लर्न द सीक्रेट। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक जिंदा रहने के लिए आप संघर्ष करते ही रहेंगे। अनलेस यू गिव यू विल बी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। स्ट्रगलिंग मतलब मे बी नॉट फॉर मनी, मे बी फॉर हेल्थ, मे बी हेल्थ है, पैसा भी है, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स का बंटा बैठा हुआ है। If some way you will be struggling, and then that is not a life of joy. That is definitely not a life of joy. अगर आपको लग रहा है ना कि जीवन सब कुछ ठीक ठाक भी, अभी तो चलो भाई, अभी तो मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मेरा जीवन ठीक ठाक ही चल रहा है, पता नहीं अचानक से, बट इफ यू आर नॉट इन अ गिविंग, कहां से मुश्किलें आ जाएगी, संघर्ष वापस जीवन में आ जाएगा। सो डोंट थिंक कि मैं तो नहीं दे रही हूँ, आई एम फाइन, मेरा मेरा और ही कुछ है जीने का फॉर्मूला, इट इज नॉट गिविंग, बट मेरा जीवन अच्छा ही चल रहा है। बट अनलेस यू गिव इन एनी वे, देने के बहुत तरीके होते हैं, किसी भी तरह से अगर हम देते हैं, एंड क्या देना है, सिर्फ अपना प्रेम देना है। अगर किसी को लग रहा है ना कि मैं तो पैसा देता हूं, अगर वो पैसा देने में आपका प्रेम साथ में नहीं दे रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मे भी थोड़ा बहुत असर मिल जाएगा, बट उसका जो रियल, आप सिर्फ प्यार भर के दो, सामने वाले को ब्लेसिंग्स दो, खाना दो, तो ऐसे उसमें प्यार भरो कि मैं एक बार खाना दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम्हारा हर दिन का हर खाना तुमको इसके बाद मिले, इतना प्यार भर के उसको दो। दैट इज रियल गिविंग। आप जब तक अपना प्रेम नहीं भरेंगे ना अपने देने में, अपने ब्लेसिंग्स में, सिर्फ ऊपरी, बिकॉज हमने सीख लिया है देना है, सिर्फ वो मैम ने बोल दिया था रोज 3 नोट दो, मैं दे रही हूँ, एंड मैं बहुत खुश हो जाती हूँ मैंने दिया, बट देने के वक्त मेरा माइंडफुलनेस नहीं था वहां पे कि मैं क्या क्या सोच के दे रही हूँ, मैं झुक के दे रही हूँ, उसको थैंक यू बोल के मैं दे रही हूँ, उसको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, उसमें बहुत प्यार डाल रही हूँ। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हो। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीज है। ये कहीं नहीं लिख रही है कि आपका दुख कायम रहने वाली चीज है। जो हमेशा हमेशा रहेगी, दैट इज योर लव, योर पीस, योर जॉय, योर पॉजिटिविटी। ओके, let me read it here. Your love, your joy, your positivity, your excitement, your gratitude and your passion. हम बहुत लोग हैं ना, पैशन से जीना ही छोड़ दिया, सब तो कर लिया यार, बच्चे अब बड़े हो गए, नथिंग टू डू। लिव विथ पैशन, अभी भी हर नई जगह देखने की चाहत रखे, जिंदगी लिव लाइक यू आर अ चाइल्ड, गो बैक टू चाइल्डहुड, कि उस समय मुझे कैसे, आई यूज्ड टू बी हैप्पी टू सी एवरीथिंग, गो एवरीवेयर। अगर आप वो पैशन जिंदगी में जिंदा रख सको, दैट पैशन विल कैरी ऑन एंड विल टेक यू एवरीवेयर, विल टेक यू टू दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। All the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation, the love inside you. सृष्टि का सबसे अनमोल उपहार है जो आपके अंदर है, प्लीज उसे बाहर आने दें, उसे दबा के रखें, खुद के लिए ही नहीं निकालते हैं, दूसरों के लिए छोड़ो। खुद को पहले प्रेम से भरेंगे तो वो प्रेम बाहर आएगा। इफ एनी ऑफ यू स्टिल are reluctant to let that love come out,
प्लीज पहले खुद के लिए निकालिए तब, और देने की बात हो रही है, लेकिन पहले खुद को भरे उससे, खुद को दे, एंड देन हम दूसरों को देंगे। गिव द बेस्ट यू कैन, अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियां को खींचने वाला चुंबक है। दिस लव विल अट्रैक्ट एवरीथिंग टू यू। ऑल जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी जॉयस चीजें हैं, जिनसे जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा, वही आपके पास यही तान सकते हैं। एंड जो आप सोचे ना, जितनी समृद्धि आप कल्पना भी कर नहीं सकते, उतनी समृद्धि आपके पास आ सकती है। क्यों? जब आप प्रेम देते हो तो आपने अपना जीवन का पर्पस पूरा किया है, द गोल ऑफ योर लाइफ। अगर आपने अपने ड्रीम लिस्ट लिखा है ना, तो कहीं उसमें लिख दे, द गोल, द मेन पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू गिव अनलिमिटेड लव। Please add that to your dream. I had written it down, not in magic book. मैंने प्राणिक हीलिंग में ही लिखा था, वहां पे भी है ना, द पावर ऑफ लव की बहुत बात होती है। एंड मैंने यही प्रेयर ऊपर यूनिवर्स में भेजा था, भगवान मेरे अंदर प्यार की शक्ति थोड़ी जगा दे। एंड आई ऑलवेज बिलीव, इसीलिए मुझे मैजिक बुक, पावर बुक में ईश्वर लेके आए, बिकॉज आई सेंट आउट दैट प्रेयर। सो मेक दैट योर गोल, कि मेरे अंदर प्यार की शक्ति को ईश्वर जगा दो। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, कितना आप थोड़ा प्यार देंगे ना, वो इतना मल्टीप्लाई होके आएगा, आपको लगेगा आई डिजर्व दिस, हाउ कैन आई टेक इट, मैं ले ही नहीं पा रही हूँ। बट आपकी लेने की शक्ति भी असीमित है, आप ले सकते हैं। यू कैन बी मोर हैप्पी देन यू कैन एवर थिंक। अगर आपको लग रहा है ना, इतनी खुशी से मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, आपको उससे ज्यादा मिलेगी अगर आप पहले दे, एंड वो लेने की भी आप में क्षमता है। दिस इज अ ब्यूटिफुल कोट। सम डे व्हेन मेन हैव कॉन्कर्ड द विंड्स, अभी इंसान कहाँ लगा हुआ है? साइंस में लगा हुआ है ना, सभी जीतने में लगा है। किसको? लहरों को, हवाओं को, ज्वार भाटाओं को, जो समुद्र की टाइड्स होते हैं उनको कॉन्कर करने को लगा हुआ है। ग्रेविटी को कॉन्कर करके प्लेन उड़ा रहा है। नहीं, जब इंसान ये सब को, सारा कुछ जब कॉन्कर कर लेगा, तो हम ईश्वर के लिए, फॉर गॉड, हम प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे। कभी ना कभी ऐसा होगा जब हम, फॉर गॉड वी विल हार्नेस द एनर्जीज ऑफ लव। जब इंसान साइंस का सब कर चुका होगा ना, तब शायद वहां पहुंचेगा कि मैं इन प्यार की एनर्जीज को मैं यूज करना सीखूं। उसको मैं कैसे यूज करूं? नॉट कि हवा की एनर्जी, ग्रेविटी की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं एंड बहुत खुश हो रहे हैं। बट व्हाट इज आवर ड्रीम? कि इंसान प्यार की एनर्जी को अपने, उसको यूज करना सीखे सही तरीके से। जिस दिन वो होगा, उस दिन दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। कैन यू इमेजिन, इंसान ने जब पहली बार आग की खोज की थी, वो, इट वॉज लाइक एन लाइफ चेंजिंग, क्या यूनिवर्स चेंजिंग थिंग, कि इंसान को आग बनाना आ गया, आग को यूज करना आ गया। नहीं तो कहीं आग अपने आप लगते थे लाइटनिंग से, जैसे भी, बट इंसान उसको यूज करके अपने काम के लिए यूज करने नहीं सीखा था। लेकिन जिस दिन उसने आग, दो पत्थरों को मार के खुद उत्पन्न करना, उसको कंट्रोल करना कि उसमें वो खाना बना सके, दैट वाज अ मॉन्यूमेंटल, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी वो। उतनी बड़ी खोज होगी जिस दिन इंसान प्यार की एनर्जीज को यूज करना सीख जाएगा। वाओ, isn't this just beautiful? You came in this world with your love, and it is the only thing you will take with you. आप प्यार लेके आए थे, आप सिर्फ वही प्यार लेके जाओगे। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जीना चुनते हो, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हो,
तो आप प्रेम दे रहे हो। जो आप प्रेम लेके आए हो ना, तभी आप उस प्रेम को यूज कर रहे हो और पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हो। यू अलोन हैव द पावर। आप अगर पॉजिटिविटी में रहो, हम लोग सब यहाँ बैठे 70 लोग अगर पॉजिटिविटी में रहें, पूरी दुनिया हम रोशन कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन? कल एक फॉर्मूला आया था ना, 1 लाख लोग, वी आर पार्ट ऑफ दैट 1 लाख। वाओ। एंड हर आपकी मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज, आपको उनके पीछे नहीं भागना है, वो पीछे पीछे आपके चली आ रही है। दे आर रनिंग, वो आपके पास आने के लिए उतनी उत्सुक है। द थिंग्स दैट यू वांट, वो घर, वो बंगला, वो अच्छा रिलेशनशिप, वो मजबूत हड्डियां, वो सब आपके पास दौड़ी चली आएगी। आपको उनके पास भागने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर सृष्टि की महानतम शक्ति है और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। द पावर इज विद इन यू एंड दिस इज द पावर। लेट अस ऑल जस्ट एक्सेप्ट इट कि मेरे अंदर, जब कभी अब अपने अंदर हम मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर की शक्ति के को महसूस करते हैं ना, इमेजिन दिस लाइट वेयर योर हार्ट इज, एंड ये बड़ा गोला बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, एंड पूरे संसार को आप प्रेम दे रहे हैं। सो आई थिंक वी डन द होल चैप्टर, बट फिर भी मैं क्विकली पढ़ लेती हूँ। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। You have always existed and you will always exist because you are a part of creation. आप सृष्टि का हिस्सा हो और आप हमेशा रहे हो, रहोगे। You, every person you know and every person who has ever lived has no end. किसी का अंत नहीं है, सब यही है। To find heaven on earth is to live your life at the same frequency as your being. प्योर लव एंड जॉय। अगर आपको सृष्टि में स्वर्ग पाना है तो वो यही धरती पे है, लेकिन आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, प्यार की फ्रीक्वेंसी पे जीना है। द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ इज गिविंग, बिकॉज अनलेस यू गिव यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। आपको देना ही है, दैट इज द जॉय। वही आनंद वही है, चाहे आप स्माइल ही क्यों ना दो किसी को, बट रोज देना है, रोज देना है। दे से 10%, इन प्राणिक हीलिंग ऑल्सो वी से टाइदिंग। टाइदिंग इज गिविंग 10% ऑफ वॉट एवर यू हैव। अपना समय दो, अपना पैसा दो, खाना दो, जो भी आप देते हो उसका अपना अगर 10% आप देते हैं, बहुत जन ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं ना कि 10% ऑफ देयर अर्निंग्स वो हमेशा साइड रख देते हैं कि वो देना है। जीवन का योर लव, योर जॉय, योर पॉजिटिविटी, योर एक्साइटमेंट, योर ग्रेटिट्यूड एंड योर पैशन आर द ट्रू एंड एवरलास्टिंग थिंग्स इन लाइफ। All the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation. The love is within you. जितनी भी दौलत है दुनिया में, इसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये इसको आप यूज करें, दौलत तो सब भागी भागी चली आएगी आपके पीछे। गिव योर लव बिकॉज इट इज द मैग्नेट टू ऑल द रिचेस ऑफ लाइफ। गिव योर लव, ओके। इंपॉर्टेंस है प्रेम दे, तब वो मैग्नेट बनेगा। देने से मैग्नेट बन रहा है, अलग ही फॉर्मूला है, बट दैट इज द फैक्ट। While you are here, every time you choose the positive, every time you choose to feel good, you are giving your love, and with it you light up the world, and इससे आप पूरी दुनिया को रोशन कर देते हैं। तो इसकी रोंडा बर्न की प्रेयर है सबके लिए। काश शक्ति आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे। May the power you love and joy bring you love and joy for your entire existence. Entire मतलब सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, जो आपका existence है, आपका अस्तित्व है, जो कल था, आज है, कल रहेगा, पूरे के लिए
ऐसी प्रार्थना वो हमारे लिए कर रही है कि आपका जीवन रोशन हो जाए प्रेम से, आनंद से. दिस इज माई इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर द होल वर्ल्ड. एंड दिस शी कॉल्स इज द बिगिनिंग, है ना, प्रारंभ. आई थिंक रोंडा बर्न के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, पर चलिए एक छोटा सा पैरा है. लेट अस लर्न अ लिटिल मोर अबाउट हर. रोंडा बर्न्स इंटेंशन इज जॉय टू बिलियंस. उनका इंटेंशन है कि पूरी दुनिया में खुशी फैल जाए. शी बिगैन हर जर्नी विद द सीक्रेट फिल्म. जो फर्स्ट उन्होंने फिल्म बनाई थी द सीक्रेट, जो हम सब ने देखी है एंड आज तक करोड़ों लोगों ने देखा है. एंड उसके बाद उन्होंने द सीक्रेट बुक लिखी, जो आज के दिन, एंड शायद आज के दिन और ज्यादा हो गई होगी, 46 लैंग्वेजेस में है. एंड उसके बाद उन्होंने द पावर बुक लिखी. पावर के बाद आई मैजिक बुक. ओके. Yes, any questions? Saratya ji, I have to leave at 5 o'clock. Okay. I have to leave it, yeah. So would you like to give your sharing? Yes. Good I will. afternoon, everybody. Good afternoon, Sarita Bhabi. Ah, you're there. Yeah, I'm there, very much there. I was looking for Weave the Magic. नहीं, Weave the Magic मैंने फोन से ज्वाइन किया था. वाह, सरिता जी बहुत अच्छा लग रहा है. शालिनी जी वाव लग रहे हो आज, वाव लग रहे हो. Thank you. वाह, मैंने सेशन खत्म होते मैं बीच में भी ढूंढ रही थी वीव द मैजिक, याद ही नहीं आया तेरे नाम से ढूंढ. I joined from my cell phone ना, तो मैंने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया. Okay. So since Mamta ji has to leave, we'd like to take your sharing, and then if इसके बाद कोई questions है तो we can take. What do you say, Shalini? Yeah, sure. We can, in Thank fact, you. अगर sharing शुरू करते हैं, we can take all the sharings. Yeah, So we even can. I will also leave after And the you will also have to leave early, right? Thank you to Sarita and Shalini. It was an amazing journey with you guys. Okay, now the power, जैसा इसका नाम है ना, I felt in between where I was getting stuck. I think I had shared also, but then book was giving me power to come out of it. कि मैं कैसे situation से I am coming out of it and trying to change my thoughts. And the last chapter today, love, that I requested to read in English, it's just the, I think, life-changing wala. Ki learn to give, and love to your own self. This was so amazing with me. Last 2-3 days I missed, but I was really missing what I have missed, you know. I've done this book for 2-3 times, but every time I do, it's a different thing with me. But anyway, this has given me the power. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your sharing. That's amazing. That's amazing. Really. And that was so emotional. I mean, you said it from the heart. That was, thank you so much. शालिनी जी, आपके यहाँ से आंख नहीं निकल रही है मेरी आपके उधर से. You're looking so pretty. मेरे को मेरी स्क्रीन Thank you. बढ़ाने पड़ेगी, मतलब बस शालिनी के प्रेजेंस से स्क्रीन ब्राइट हो रहा है, but I wanted more bright to see you all the more. Thank you so much. Cute, doll जैसे लग रहे हो, cute लग रहे हो. I can't stop myself, you know. Anyway, thank you, Shalini. Next book, please announce it whenever you guys are free. Thank you. Thank you. Sure. Thank you for coming. Thank you for joining and इतने अच्छे से practice करने के लिए. Thank you so much. Thank you. आप लोगों ने efforts लिया, हमने तो किया. आप लोगों का पहला efforts तो आप लोगों का था, करवाया आप लोगों ने. You made us do that. आज का exercise रह गया. Never mind, I'll post it. Let us take the sharings. या फिर लास्ट में देखते हैं.
So let's have some hands raised, and I want, मेरे को यहाँ सारे hands raised up दिखने चाहिए. All who are sharing, please. यहाँ we are just talking to each other. That's it. We are sharing कि अपने इस किताब से अपने, it is our tribute to Rhonda Byrne, and the more we share, ना, the more we learn. We are attracting more learnings. Yes, yes, Prabha Bali. हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ, मैंने शालिनी जी की पिक्चर देखी तो मुझे लगा ये वॉलपेपर लगा हुआ है। मुझे लगा नहीं कि आप बैठे वो नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअल हिल में नहीं रहे ऐसी है, रोज वॉलपेपर लगाती है, एक्चुअल में ये ऐसी है. और एकदम डेक्ड अप। मैं सोची शायद वॉलपेपर लगा हुआ है, जब आप बोले तो आई वाज जस्ट शॉक्ड। अरे कितने अच्छे लग रहे हो। मेरी शेयरिंग तो इतनी ज्यादा है सरिता दीदी की, शालिनी जी आप जानते हो मैं बहुत ज्यादा बोलते रहती हूँ। जब फर्स्ट क्लास मैंने आप लोग की फिर आशमीन मैम की पावर बुक भी थर्ड टाइम कर रही हूँ, लेकिन हर बार जैसे ममता जी ने कहा नई लगती है। और मैं अगर आशमीन मैम की क्लास करती हूँ, नो डाउट उनका एक अलग लेवल है, लेकिन दिमाग में आप लोग की बात ही घूमती रहती है, मैं बार बार वहीं पे कनेक्ट हो जाती हूँ। और इस बार पावर बुक करके लगा ही नहीं कि 2 बार पहले भी करी है, इतना ज्यादा अच्छा लगा। 2 मेरा थोड़ा मिस हुआ, मैं बाहर गई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इस बार एक्सप्लेन हुई, अलग लेवल। आप लोग का लेवल बढ़ता है तो साथ में हमारा भी बढ़ जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you, thank you so much. Yes, Richa ji. Yes, good evening, Sarita ma'am. Sorry. Sorry, did I miss you? तो सबसे पहले वही शालिनी मैम बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत ज्यादा अच्छी, हमने पिन कर रखा था, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता मैम और शालिनी मैम, आप लोग का बहुत बढ़िया तरह से हम लोग का सेशन लेने के लिए। पहली बार पावर बुक करी है तो प्रेम की शक्ति जागती हुई पता चली अपने अंदर से। मतलब कभी इतना प्रेम फील नहीं कर रहा था। और आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में भी मैंने पूछा था कि ग्रेटिट्यूड तक तो पहुंच गए, लेकिन लव हर समय नहीं रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी चीजें दिख रही हैं। और मैम जो आपसे लोगों से सीखा वो ये है कि डिटैचमेंट होना है, मतलब किसी भी सिचुएशन या पर्सन से उतना अटैचमेंट नहीं होना है, मतलब डिटैच होके रहना है, तो चीजें आसानी से आगे बढ़ पाती हैं। तो ये सीखा। फिर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा कि रोग को प्यार नहीं करना है और अपने किसी को ज्यादा बताना नहीं है कि ये बीमारी है वो है, अपना चुपचाप उसके प्रति प्रेम देना है उन सब चीजों के लिए। और फिर कल आपने जैसे बोला कि असफलता कोई चीज नहीं होती, मतलब सफलता की कमी है वो हम कह सकते हैं, या बीमारी जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, वो हम कह सकते हैं कि वहां पे स्वास्थ्य की कमी है। तो इस तरह की चीजें दिल को छू गई, जो मन में गहराई तक उतर गई, और वो याद रही बातें जो आज शेयर करने की बात आई। तो और फिर आपने ये भी कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो वो तो बहुत बार सुना था। और लोग पूछते भी थे कि क्या एज, तो हमेशा 16 बोलते थे, लेकिन लोग पूछते हैं कितनी बार 16, तो हम कहते 3 बार 16 कर लिया 16 करके 3 बार कर लेते हैं। तो बस यही शालिनी मैम ने एक बार बोला था कि हम लोग को मतलब ग्रेटिट्यूड प्लस लव प्लस अप्रिसिएशन, ये 3 चीजें रोज में यूज करनी है। तो वाकई में अप्रिसिएशन काफी निकलने लगा है सबके लिए, और शालिनी मैम के लिए आज ही अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी लगती है। और सरिता मैम आपकी आवाज पे हम फिदा है, बहुत ही स्वीट आवाज है। आपने फेसबुक में भी एक शेयरिंग करी थी, वो शेयरिंग हमने आपकी आवाज के लिए बहुत बार सुनी थी, बहुत मीठी मधुर आवाज, सच बता रहे हैं। वो कुछ चाबी खोने की शेयरिंग थी आपकी, तो आपकी आवाज के लिए वो शेयरिंग हमने 2-3 बार सुनी थी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सेशन, और नेक्स्ट सेशन का जल्दी ही इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you. ये जो लव की बारिश हो रही है ना, हम लोग सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं अभी। सरिता एक चीज और, ट्विन हार्ट शेयरिंग से बहुत बार मतलब बॉडी में झटके लगे थे कि वो जो पिंक लाइट गोल्डन लाइट को वो ट्विन हार्ट मेडिटेशन बहुत बढ़िया आप कराते थे, वो हमेशा याद रहता है, और उससे बहुत अंदर तक मतलब पावर आती थी। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। की सोल क्लास है ना, अगर आप लोग के शहर में होती हो, 2 दिन की क्लास होती है सोल क्लास। मैंने से करने की कोशिश करी, लेकिन वो एक तो वो इंग्लिश में है, प्राणिक हीलिंग से वो जो करवाते हैं उसमें 14 मिनट्स का है। होती है शायद। Yes, there is हिंदी में भी है ये मेडिटेशन। ये 21 मिनट की मेडिटेशन होती है, मास्टर की वॉइस में होती है, वो मास्टर बोलते हैं और उसका अनुवाद हिंदी
भक्ति में करके वो पूरी मेडिटेशन होती है। ओके। और मैम एक वो था कि पावर एंड हेल्थ का जो चैप्टर था, तो हेल्थ को लेके इतना सोचा, मतलब उसी दिन हमने 2.5 पेज हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड सिर्फ लिख लिया, और पता चला कि हाथों के 15-20 काम निकल आए, पैरों के जितना सोचा नहीं था, डीपली सोचा था 1-2 पेज तक लिख लेंगे बहुत हो जाएगा, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था, मतलब कंटिन्यूएशन में ओनली हेल्थ के लिए 2.5-3 पेजेस लिख लिए थे परसों, बहुत बढ़िया लगा वो। सो लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू। Thank you. Yes, Nidhi ji. यस, थैंक यू सरिता जी और शालिनी जी। सबसे पहले तो बाबा बुक में सबसे पहले देना सीखा। गिव लव, लव लव देने से ही सब कुछ होगा। 1/10 ऑफ कोई भी चीज से आप जो बता रहे हैं कि देना ही देना है, मतलब लव लव दे, किसी तरह भी आपने जो बताया कि स्माइल के फॉर्म में ही दे, चाहे कुछ भी दो, बस देना है। ये भावना अंदर में जागाना है कि बस देना है किसी भी फॉर्म में। ये देने से ही पावर आएगा। गुस्सा को भी कंट्रोल करने का आया कि गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेशन, तो नहीं, वो इरिटेशन को भी लव में कन्वर्ट करके देना है। प्रेजिंग सीखा, अप्रिशिएशन सीखा कि कैसे अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आपने स्टाफ के लिए भी बोला कि ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, उसको पहले प्रेज करना सीखा। ये मेरे में आदत थी, कमी थी, मैं बोलती थी अरे ऐसे नहीं सीखा, ऐसे नहीं करा, मैंने नुक्स निकालती थी ज्यादा, उसके अप्रिशिएशन नहीं करती थी। मैंने अपने आप में चेंज किया, मेरे को अप्रिशिएट करना है, तो वही घर के लोग में चेंजेस आने लग गए। नहीं तो लगता था ये तो ऐसे ही है, मैंने माइंड सेट था कि ये तो ऐसे ही है, कितना भी सिखा दो। मैंने उनको नहीं बदल के अपने आप को बदलने की कोशिश की इस Wow. बार। That is wow. दिस वाज आई लर्न फ्रॉम दिस पावर बुक। बोलते थे ना नुक्स निकालने की बहुत आदत थी, ये ऐसे नहीं बना, ये वैसे नहीं बना, लेकिन इस बार उनको चेंज की जगह मैंने अपने आप को चेंज किया कि नहीं, मेरे को चेंज होना है, उनको अप्रिशिएट करना है, तो चीजें लाइन पे बैठने लगे यहाँ पे। उनमें चेंजेस दिखा आपको, ऐसे करने से सामने वालों में भी चेंजेस दिखा। यस, वाह, थैंक यू सो मच। कम अप विथ अ न्यू बुक as early as possible. It will be there. Shalini disappeared. Sharmila ji, yes. Hi, am I audible? Yes, you are. Sorry, I've come out into the garden to talk because I don't have connectivity. First and foremost, thank you so much, Sarita ji and Shali ji. It's been a pleasure to be joining this meeting with you all. In fact, I see you every morning at Arvind sir's session, and I say, "आप इतने fresh कैसे होते हो सुबह से अभी तक?" So it's mind blowing. By this time, we are kind of done, but it's good to see you all so bright and chirpy. So yeah, it's been an amazing journey. I have done the power book before, but it's not been like, I think I've absorbed it more because of the way you explained to us. So I have imbibed a lot, but learned that the power is all within us, and we don't have to search it in different places. And also we create the environment around us. We are responsible for what is happening around, whether it's positive or negative. So I think suddenly having so much power in our hands is also very kind of overwhelming, and we really need to know how to use it. And as you said today, giving a lot of love. I think I'm still work in progress. I had one instant today wherein I didn't have a very good relation with someone, and I thought I was healed on that. But when she called today, and the whole thing was back to where it started, and the negativity in the relation. So I know that I have a long way to go still. Give a lot of love, and really working on myself. So There so was one I line, no? There was one line in this book. So please take energy from that. That even when you realize, even if you are aware, the power of love is with you. Oh God, that's nice, because yes, realization is there. And I immediately took responsibility for what had happened. And I kept saying, thank you for the situation.
So I realized that I still have a long way to go. So yeah, so that was the learning, and I hope you and Shalini ji will be there to, you know, take us forward in our journey in this life, No, to become, we all are together. I mean, ये तो yeah. because we Uh, have I also learned so much. I missed the last few sessions. I have not been around, so I don't know. I'm just hearing today's the last day, so there's a little anxiety. I hope you guys will be back soon. So yeah, Yeah. so thank you so much for all the learning, and just a small request that our learning is not over. So we still need you We all are learning. to hold our hands All and work take in us progress. through. Yes, all yes. work. So thank you again so Thank you. much. And I think I might be calling you and bothering you with my personal, you know, wherever there is a block and I need some kind of reassurance, I will surely reach out to you. Thank you so much. Yeah, anyone knows where Anjali ji is? She was there last 4-5 दिन से उनके देवर had a challenge. I'm missing her also. Anyway, Neeta ji, please. थैंक यू आंटी। करण का फाइनली अच्छा नंबर भी आ गया एंड उसका एडमिशन भी हो गया उसका फेवरेट यूनिवर्सिटी में। Wow. ऑल Great. थैंक्स फॉर योर अफर्मेशंस, ये गाइडेंस। Great. That's an awesome sharing. Awesome. And tell us आपने क्या किया? जस्ट आपने जो मुझे अफर्मेशन ये लिख के दिया था, मैंने डेली वो लिखा एंड उसको फील किया। It's just that. Important. लिखना was 50% या 40%, 60% was एंड आई कैन इमेजिन दैट कि ये सही में हो रहा है ऐसा। right. एंड हाँ, ये जरूर है कि नाउ आई एम फीलिंग कि एकदम अब घर में एकदम अकेले रह जाएंगे, देयर इज नोबडी विद मी, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर हिम। Yes, वो खुशी बच्चों वाली ना. This is temporary again, na. This is only going to come back. Yeah. Gratitude. Thank जैसे you, ये aunty. समय है ना gratitude में. Thank you got so more much. time to do gratitude. Yes. Thank you. Yes, Varsha ji. जय जिनेन सबको। जय। आवाज आ रही है? हाँ, एकदम क्लियर, बोलिए। हाँ, मैंने ये पूरा क्लास जो की आपकी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और मुझे आज जो आपने बताया ना कि हमारी डिजायर लिस्ट में हमको ये डालना है कि हम प्रेम देने वाली आत्मा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको डिजायर लिस्ट में ये समझ में नहीं आता कि क्या क्या लिखे। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी कि ये तो हमको डालना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए कि हम तो प्रेम देने वाली आत्मा है। और प्लस मुझे ये अवेयरनेस आने लग गई है कि मैं किसी के साथ के रिलेशन हो या मैं अपने अंदर मेरे भाव में क्या चल रहा है, ये मुझे पकड़ आने लग गया है। इसका अवेयरनेस आ गया है इसके बाद में कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। थैंक यू इस सब अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम सब में ये अवेयरनेस जारी रहे ना हमेशा। इसको वी हैव टू स्टे इन दिस जर्नी, कनेक्टेड रहिए। मैजिक बुक से कहीं पता चले आश्विन मैम के सेशंस हो रहे हैं और कोई मैजिक बुक करा रहे, कोई भी किताब करा रहे कहीं पे भी, या फिर अपना बडी बना लीजिए जिनसे आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि चलो हम लोग 1 घंटे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, या कॉल पे होके ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लीजिए, विजुअलाइजेशन, कनेक्टेड रहिए। बहुत इजी है ये जर्नी छूट जानी। आई नो मेनी पीपल, बहुत जन को जानती हूँ जो आए साल भर चले छोड़ दिए। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड कहीं पे भी। हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई। कुछ दिन पहले मैंने भी छोड़ दिया था, तो मैं भी इससे हट गई थी, फिर वापस क्लास ज्वाइन करी तो वापस इसमें आ गई। मतलब इसको कनेक्शन में रखना अच्छा रहता है। थैंक यू। यस डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। मैम, जैसे प्रभा जी ने बोला कि आश्विन मैम की जो क्लासेस है वो बहुत हाई लेवल की है। मीन्स वी फील कनेक्टेड व्हेन वी अटेंड योर क्लास। पता नहीं कैसे, मीन्स मेरी तो क्लास ही आपसे स्टार्ट हुई थी, तो
मुझे आपकी लैंग्वेज, आपके साथ ज्यादा कनेक्शन फील होता है। तो ये मैजिक, ये हीरो बुक करके, ये बुक के बाद मुझे जैसे स्ट्रेंथ, आई फील मोर कॉन्फिडेंट। मुझे अपने में स्ट्रेंथ दिख रही है। अब मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कम कर रही हूँ। समवन इज सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट मी, तो मुझे लग रहा है कि ये अपने लेवल पे बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले मुझे लगता था, पहले मैं रिएक्ट करती थी, अब मुझे लग रहा है कि जितनी इनकी समझ है ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उनको एक्सप्लेन करने की भी मुझे जरूरत नहीं महसूस होती। ये मुझे इस बुक के बाद रियलाइज हुआ। दिस इज और सुपर। थैंक यू मैम। जैसे कोई भी काम होता है तो मैं स्ट्रेटजी बनाती थी, लेकिन मैं उस स्ट्रेटजी पे चलती नहीं थी, क्योंकि अगर सामने वाले ने कुछ कह दिया तो चलो ओके ऐसे करें। अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस आने लग गया है कि ओके मैं ऐसे ही करूंगी, अगर सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं। आप लोगों से मैंने डेडिकेशन बहुत सीखी है। आप लोग मॉर्निंग में भी अवेलेबल हो, इवनिंग में भी अवेलेबल हो। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली आप लोगों की भी पर्सनल लाइफ होगी, आप लोग भी कुछ और काम करते होगे, लेकिन अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो पा रहे हैं तो हम 1 घंटा आपकी क्लास अटेंड करने के लिए तो निकाल ही सकते हैं। मीन्स आई एम ट्राइंग टू टेक डेडिकेशन फ्रॉम यू, बोथ ऑफ यू ना। जैसे आज वो फंक्शन में है, बट स्टिल उन्होंने जितना भी उनसे टाइम निकला वो निकाल रहे हैं। हम इतनी डेडिकेशन से नहीं सुन पाते हैं आपको, जितनी डेडिकेशन से आप इन चीजों को, जैसे आप लोगों ने पीडीएफ बनाया, तो उस दिन जो आप लोगों के फेस पे जो बच्चों वाली खुशी थी, मतलब वो एक अलग ही लेवल था ना। तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को देखकर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एज अ पर्सन आप लोगों से सीखने को बहुत मिल रहा है। तो मैम, और मैम आप कह रहे थे प्राणिक हीलिंग, तो मुझे पूछना था कि प्राणिक हीलिंग का आप कोर्स कौन कहाँ से से? टाउन में हो डॉक्टर आरती? पंचकुला, चंडीगढ़। आई डोंट नो, चंडीगढ़ में शायद है। आप खबर करोगे तो मैं खबर कर दूंगी अगर वहाँ कोई सेंटर है। पहले किसी और के लिए मैंने खबर किया था चंडीगढ़ के, तो वहाँ पे ओके आप सेंटर्स है तो मतलब ये फिजिकली जाके करना पड़ता है ये सेशन। ओके। और मैम जैसे आप कह रहे हो कि आफ्टर सम ब्रेक आप लोग फिर स्टार्ट करोगे बुक, तो आई रिक्वेस्ट अगर मिरर बुक स्टार्ट हो सके तो शायद उससे हम लोगों को कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक हम यू, लोग भी थैंक यू बोथ सीरियसली ऑफ यू सोच ही मैम। रहे। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल शेयरिंग। एंड आश्विन मैम के लिए तो ऑफ कोर्स उनसे ही सीखा है हमने। उनकी भी लैंग्वेज सिंपल है। हाँ, बस हम लोग यहाँ नो नो उनसे लाइक वो मैम, मैम आई एम फ्रॉम पंजाब, शी इज ऑल्सो पंजाब। मैं उनके साथ कनेक्ट फील बहुत करती हूँ, ज्यादा बट या करती हूँ, लेकिन मैम जैसे स्टार्ट आपसे किया था ना, तो इसलिए कुछ अलग कनेक्शन कनेक्शन फील वो होता है। उनकी लैंग्वेज तो बिल्कुल सीधी जाती है, ऐसा लगता है जैसे मैं ही बोल रही हूँ, या जो वो एग्जैक्ट। एग्जांपल दे रहे होते हैं ऐसा लगता है ये मैंने भी किया है। वो तो है, लेकिन आपके साथ क्योंकि आप फर्स्ट क्लास आपके साथ ही, इसलिए कनेक्शन आपके साथ ज्यादा लगता है। थैंक अब यू जैसे एनी भी सो क्लासेस दे स्वीट। रही है, तो आप लोग आश्विन मैम के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे, एनी के साथ थोड़ा सा कम, वो लेवल आ जाता है ना। आ जाता है क्यों हमने फर्स्ट क्लास आश्विन मैम के साथ ही की ना। यस मैम। तो वो चीज है कि मैंने पहले आपसे ज्वाइन किया दिसंबर में, तो मैं आपको ज्यादा, मैं फील करती हूँ आपको ज्यादा। उनके साथ कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ तो वो टच नहीं आ पाता। सही सही। थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू जी। शशि जी, आप थैंक यू। आप यू हैव बीन अ कंट्रीब्यूटर इन दिस। आपसे ने भी बहुत सिखाया है हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो 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 मच मैम, आप दोनों इतने प्यारे मेंटोर्स हो। मेरा दिल से शुक्रिया है, आप लोगों ने मुझे इतनी पावर एक्स्ट्रा दिया है मैम, कि मैंने आज सुबह छोटी एक वीडियो बनाई जिसमें छोटी सी प्रेयर थी ग्रेटिट्यूड के लिए 4 मिनट की, और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सेंड की जिनको इनके बारे में नहीं पता, जिससे कि थोड़ा थोड़ा। और थैंक यू सो मच। इस बुक में इतना 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 सब कुछ है। आई मीन इट्स कंप्लीट बुक कि हमें अपनी लाइफ जीनी कैसे है, हमें सोचना कैसे, हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। मतलब एक छोटी से छोटी चीज उन्होंने समझाई है कि अगर हमें महंगी चीज बोल रहे हैं तो हम उसको और एनर्जी दे रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस हमें बोलना है वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब हर एक छोटी सी, और एंड में आज के दिन में तो बहुत ही अच्छा था कि सच्ची में ये मैं फील करती हूँ कि जीवन का आनंद सिर्फ और सिर्फ देने में है, और ये मैंने महसूस किया है। और आप लोग जब देते हो तो आप लोगों के चेहरे इतने खिले होते हैं, आपके
और शालिनी मैम के, आज शालिनी मैम बहुत सुंदर लग रही है, क्वीन लग रही है, बिल्कुल क्वीन, बहुत प्यारी लग रही है, मेरी नजर ना लगे काजल का टिक्का लगा लेना। और मैम आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे सामने से ऑफर आया है किसी का कि आप मेरे साथ मैजिक बुक स्टार्ट करो, तो Wow. वेरी सून मैं भी मैजिक बुक का सेशन लूंगी। मैं रिट्रीट में किसी से मिली थी, उसका नाम रिम्पल शाह है, वो स्टार्ट करना चाहती है, पर वो कहती है कि पूरे 28 डेज करना होता है, तो सपोर्टिंग एक होना चाहिए कि कभी कभार ऐसे, तो फिर मैंने कहा ओके आई विल सपोर्ट यू। तो आप आशीर्वाद दीजिए मैम नहीं कि मैं ऑलवेज आई मीन जो मैजिक बुक के शरण में आ जाए उसको और कोई आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। यू आर ऑलरेडी इन ग्रेटिट्यूड, सो यू आर, आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका चेहरा हमेशा खिला रहता है, आपको देख के तो ऐसे लगता है बस दुनिया खुशी से झूम रही है। यस मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से शुक्रिया, बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने, दोनों ने बहुत कुछ, आप लोगों का समझाने का ढंग आपका और शालिनी मैम का बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथिंग है, मतलब एकदम कनेक्शन एकदम फील हो जाता है आपसे, इंटरनल से दिल वाला कनेक्शन होता है ना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी इस सेशन की, कि हम ये सेशन को इंटरेक्टिव आपने जो रखा ना, कि हम बोल सकते हैं, हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि इससे ना इंसान की झिझक खुलती है और उसको ज्यादा समझ आता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। जल्दी जल्दी आप फिर से दोबारा सेशन लेते रहिए और हमारी फ्रीक्वेंसी को यूं ही बस उड़ाते रहो ये हम लोग संसार सबके साथ ही उड़ती है। यस मैम, थैंक यू सो मच। Yes, Alpana ji, one of our most interactive participants. Yes. आप म्यूटेड हो अल्पना जी। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शब्द नहीं है आप दोनों के लिए, मैं क्या बोलूं। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली रोना बहन ने हमको पूरा नहला दिया है, और फिर जो आपने ऊपर से हमारे अंदर अंदर रोम रोम में जो भर दिया, आई कांट एक्सप्रेस, आई कांट एक्सप्रेस। मिरर के आगे खड़े होके मुझे बोलना सिखा दिया। सेल्फ लव क्या होता था आई डोंट नो, बट आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मेरा परिवार में मेरे जो और रिलेटिव्स हैं सब मुझे इतना प्यार देते हैं और सब कहते हैं तेरे में इतना प्यार भरा हुआ है, कहाँ से लाती है तू। मैं उसी टाइम सोचती हूँ कि बस मैंने तो आप दोनों से ले लिया सब कुछ। हमारे यहाँ कहते हैं भगवान का यहाँ श्रीवत्स होता, उससे कनेक्शन कर लो, मैंने वो कनेक्शन आपसे कर लिया, उससे मेरे अंदर प्यार आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है। आई एम फुल ऑफ लव, आई एम मनी मैग्नेट एंड आई एम लव। मेरे पास सबसे प्यार है, आप लोगों से तो मुझे लगता है आता जा रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। आपके आके ऐसा लगता है मुझे देख रही है बस, सिर्फ जैसे हम देखते हैं ना भगवान हमारी तरफ देख रहा है, मैं तो ये देखती हूँ उस दिन आचार्य जी भी मुझे लग रहा था सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा क्यों ये मुझे ही देख रहे हैं। मनी डस्ट, मैं गोल्डन डस्ट डालना इतना सीख गई हूँ। मैं डेली तो नहीं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मतलब एवरी टाइम, नॉट डेली, पर जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ मैंने वो अमिताभ बच्चन का एड देखा, उसी स्टाइल से मैं हाथ तो नहीं हिलाती हूँ, पर मैं वैसे ही गोल्डन डस्ट पूरे हॉस्पिटल में डालती हूँ, हर पेशेंट पे डालती हूँ, अपने हस्बैंड पे तो पूरे टाइम डालती रहती हूँ, अपनी फैमिली पे तो, खाने पे, एवरीथिंग जो दिखता है। मैं पहले अपनी मेड से थोड़ा सा रूड हो जाती थी जब वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी, पर अब नहीं होती। अब मेरी एक फ्रेंड है वो कहती थी छठ पर है, आज भी मैं उससे कहती तेरा वो सेंटेंस हमेशा याद रखती हूँ, छठ पर है, तो मैं वो छोड़ देती हूँ। छोटी छोटी चीजों में मैं इतना प्यार ढूंढती हूँ, बिल्कुल छोटी सी चीज होती है, किसी का फोन आया, अरे इतना खुश हो जाती हूँ कि मुझे कितना प्यार दे, और आपके प्यार की तो कोई सीमा नहीं है।
आप दोनों तन से मन से कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहे। थैंक यू, कोई थैंक यू। शब्द नहीं है आपके लिए। कल मैंने सिंबल का आपसे सीखा, आचार्य जी से सीखा। क्लू का मेरे पास मैंने एक मेरा वो है, मैं अपने हस्बैंड के ऑपरेशन के आई ऑपरेशन होना था, उसके लिए जा रही थी डॉक्टर के पास, तो मेरी एक चप्पल टूट गई, मैंने दूसरी पहनी, मेरे को लगा क्यों टूट गई, ठीक नहीं है। वहां जाके देखा डॉक्टर 10 डेज के लिए आउट ऑफ स्टेशन। मैंने वहां पे उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, यही नडियाद में होने के लिए सब बोल रहे थे यही करा लो, अच्छा है, सब बोल रहे थे अच्छा है, हम भी मान गए थे कि अच्छा है। मैंने उनसे कहा प्लीज मुझे अंदर दिखा दो अंदर कैसा है, रूम कैसा है, ऑपरेशन थिएटर एक बार दिखा दो, बहुत रिक्वेस्ट है। उसने कहा ठीक है। अंदर गई तो मैं तो हिल गई, वो मेरे हिसाब से शायद नहीं था। फिर मैंने अपने इनके बड़े ब्रदर से कहा तो वो बोले नहीं तुम अहमदाबाद आ जाओ हमें। वो मेरे को अब याद आया कि वो मुझे क्लू मिला था जो मेरी चप्पल का वो था। कल मैंने ये सीखा। और कोयल की आवाज का तो मुझ पे बहुत असर होता है, बहुत अच्छा होता है। कोयल की आवाज आती है और मैं 10-15 मिनट बाद ही मेरे बच्चों का फोन आ जाता है। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। ऑसम। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होती जा रही है और ये गारंटी है कि उनकी किडनी ठीक होगी ही होगी, होना ही पड़ेगा। भगवान को ये मिरेकल तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन जो मुझे रोज दिखते हैं, सब इतने अच्छे लगते हैं, सब इतनी अच्छी, इतनी शशि जी और शर्मिला जी सब लोग कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो अंदर तक जाते हैं। सबसे बहुत सीखा है। आप जल्दी से जल्दी दोबारा से बुक स्टार्ट कीजिए और पावर बुक में तो प्रेम ही प्रेम, वो मेरे ऊपर बरसता ही है। सही सही, बहुत सही। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू टू एवरीवन। एक्चुअली अगर सब नहीं आते तो ये सेशन ही नहीं होता। एवरीवन, एंड आप लोग जो डेली जो दिखते हैं, डेली वीडियोस ऑन करते हैं, एक अलग कनेक्शन बन गया आप लोग। थैंक यू। यस आरती। पहली बार इस बार मैं आपसे इतना इंटरेक्ट हुई, मैं कभी भी नहीं बोल पाती थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं बोल पाई। वो आपने स्टार्टिंग में क्लास शुरू होने से पहले मेरे से कुछ बात करना शुरू किया तो मैं एकदम से ऐसा हुआ कि मैं आपसे इतना फ्री हो गई दोनों से। अंजलि जी का नंबर उसमें भी नहीं है, वो ग्रुप में भी नहीं है, किसी को पता है किसके थ्रू वो है? तो मतलब एक होता है ना कि जस्ट एक बार उनको बात कर ले। आई वांट टू टॉक टू हर। आरती जी प्लीज। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। मैं मेरी ये बुक वैसे फर्स्ट टाइम थी और ऑल्दो मैंने पूरे सेशन भी नहीं ज्वाइन किए, बट मुझे अपने अंदर बहुत चेंज लग रहा है और मैं काफी पॉजिटिव हो गई हूँ। और जो मेरे में पहले इरिटेशन, आप जानते हैं मैं आपसे बात करती थी कितनी टेंस रहती थी, तो वो सब मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं। और आप दोनों का समझाने का तरीका इतना अच्छा है, और मैं तो वैसे भी भगवान से प्रे करती रहती हूँ कि आपके जैसी पेशेंस मेरे अंदर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। Yes, I'm reading all the messages on the groups. Thank you so much. Thank you. अगर और कोई just एक बार विंडो खोल के कुछ बोलना चाहते हैं तो you're most welcome. नहीं तो we understand. And आप लोग यहाँ बैठे हैं, सामने हैं, उससे ही आप लोग का प्यार मिल रहा है. Thank you. मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, दिस इज सोनिया फ्रॉम मुंबई। Yes, Sonia. एक्चुअली वी विल मिस यू मैम। आप जल्दी से डिसाइड करके, यही टाइम, दिस टाइम इज परफेक्ट फॉर मी। मैं ऑफिस में होती हूँ 4 to 5 मैं ये करती हूँ एंड 5 to 6 मेरा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड होता है। बट आज लास्ट क्लास है इसलिए मैं वो आज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दिस सेशन। तो प्लीज 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 ये जल्दी से स्टार्ट कीजिए। हमसे ही नहीं रहा जाएगा। मिरर बुक प्लीज कराएं। हाँ, हमसे ही नहीं रहा जाएगा ना। हाँ, मिरर बुक विल रिक्वायर 1 full hour। उसमें काम भी है, मिरर बुक कमिटमेंट वाली बुक है। 607 चलिए, एनीबॉडी एल्स? शालिनी यू आर देयर? मैं शादी में डांस करने लग गई। Thank you so much, Sarita ma'am and Shalini ma'am.
आप दोनों इतने अच्छे से सिखाते और ग्रेटिट्यूड की जर्नी में मुझे लेके आए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लेके आने वाले नहीं है सविता, यू आर द वन, यू चोज। आज 2 साल हो गए, तुम कंटिन्यू कर रही हो। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत थैंक यू मैम, पर अरे मेरे बोलने की कोशिश करती हूँ, पर आज बहुत दिन बहुत बाद कोशिश करूंगी आगे भी शेयर करने की। यस, थैंक यू आप लोग दोनों को तहे दिल से बहुत बहुत। Yes, so we will meet on the हमारा वीव द मैजिक ऑफ कोर्स ग्रुप चालू है। मॉर्निंग थैंक यू जो भी उसमें पॉजिटिव पोस्ट करते हैं, एंड थैंक यू टू ऑल जो उसमें फॉरवर्ड्स नहीं डालते हैं। नहीं बोलना चाहिए, बट वो एक बहुत बड़ा थैंक यू है, यू नो, उसमें हर कुछ नहीं आता है। हमारी ग्रुप की गरिमा मेंटेन करने के लिए बहुत शुक्रिया सबको। एंड कुछ भी अच्छा लगे प्लीज डाले, हम उससे कनेक्टेड रहेंगे। एंड हमारा हार्ट मैजिक ग्रुप भी है, अगर जो जिसको नहीं पता, जिसमें हम 222 रुपया हर महीना हर पर्सन डोनेट करके कहीं एक अच्छे जरूरतमंद इंसान को देते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल देयर ऑन वीव द मैजिक ग्रुप। उसमें प्लीज कनेक्टेड रहें। अगर कोई उस ग्रुप में नहीं है तो मैं मेरा फोन नंबर डाल रही हूँ, प्लीज लीव मी अ मैसेज। Yes, Ramanjit ji, you had raised your hand before and disappeared. I like to hear you. Boliye. Hello, thank you so much for the wonderful sessions. I'm really thankful from the core of my heart to you and Shalini ma'am. And yes, of course, she was looking, now I not see her. Maybe हाँ, like वाकई में आज वो डॉल लग रही है, मतलब I couldn't टेक ऑफ माय क्लोथ्स। अच्छा मैम, एक जो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे है, आपने एक दिन वो अपना कड़ी वाला एग्जांपल दिया था, somebody else wanted to make a कड़ी and you thought कि your way was the right way to do something. That left a deep impression on me. Yes, हमें कई बार लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, that is the only way. But नहीं, अब मैंने वो that was the biggest takeaway from me, that कि मैं आप म्यूट हो गए। I should accept them in every and every way. वो मुझे मैम सबसे बड़ा लगा। और अब मैंने ये चीजें बहुत बारी अब ऑफन अपने आप को सेल्फ एनालाइज करती हूँ कि नहीं, ठीक है यार, वो जो कर रहे हैं वो भी तो सही है। पहले मुझे लगता था कि मैं सुबह उठ के पाठ पूजा करती हूँ तो उनको भी उठना चाहिए, उनको भी ये करना चाहिए। अगर वो उठ जाते हैं तो वो नहा धो के वो क्यों नहीं पाठ पूजा करते। बट नहीं, मुझे लगता है कि उनकी ग्रोथ के लिए वही सही है। एंड आई हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टेड देम मोर। अब मैं उनको उनके जैसे वो हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ कि यस, उनकी ग्रोथ के लिए वही सही है। जो मेरे लिए अच्छा है वो मैं कर रही हूँ, और जो उनके लिए अच्छा है वो कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस मैम बहुत ज्यादा आ गई है इसके साथ। इवन आपका सुखी हुआ है, उनका सुखी हुआ है मैम, दोनों म्यूचुअली। मेरे को लगता है मेरी चेंज होने के बाद यस ऑफ कोर्स उनमें बहुत चेंज आया है, बहुत ज्यादा चेंज। आई कैन फील दैट। पहले मुझे लगता था वो एक्चुअली आपने ही बताया था ना, वो आपने ही बताया था कि एक्चुअली वो मिरर इमेज होती है आपकी। कहीं ना कहीं वो मेरे ही अंदर कमी थी, तभी वो मुझे अगर टुक टुक या कुछ ना कुछ गलतियां दिखती थी, वो अब मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया तो वो अपने आप वो रिफ्लेक्शन अब मेरे अंदर आती जा रही है उनके थ्रू। वो अब मुझे धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। एंड यस, एंड लाइफ इज मोर पीसफुल। एंड यस ऑफ कोर्स रिलेशंस आर ऑसम, ऑसम रिलेशंस नाउ। या एंड मैम, मनी में भी बहुत ग्रोथ है। यस, आई एम अ मनी मैग्नेट नाउ। या एंड मैम, really I'm really thankful from the core of my heart, seriously ma'am. And yeah, we'll stay connected. और मैम एक चीज और, आपने एक बारी एनी मैम का बताया था कि शायद आप 4:30 बजे उठते थे तो यू हैव टू टेक द सेशन ऑन 4। आज भी दोपहर को मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे सोना है एंड ठीक है, आई विल सी द रिकॉर्डिंग एंड समथिंग लाइक दैट। तो बट कोई ऐसा फोन आया और फिर मुझे एकदम से
मतलब आपके ना, मैंने वो ऐसे ही फोन था, दैट वाज अ रैंडम कॉल और आई हैड टू डिस्कनेक्ट दैट। फिर उसके बाद मैंने आपका ये इसमें पढ़ा, तो मैंने कहा नहीं यार, आज तो इसमें अटेंड करना जरूरी है। और फिर वो नथिंग हैपेंस एक्सीडेंटल और बाय कोइंसिडेंस, ठीक है, वो चीज मुझे ध्यान आई। और शायद मैंने पहले ये सोचा हुआ था और ये सोच के सोई थी कि आज रिकॉर्डिंग देखनी है, बट वो शायद आज आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की थी, तो शायद मुझे वो अब लग रहा है कि शायद बाबा जी का कॉल इसीलिए मेरे लिए आया था कि आज तूने जाके मैम को बोलना है कि यार रिकॉर्डिंग कर लो। और बीच में से Yes, इसीलिए yes, it is. ऐसा, वो मुझे ये चीज भी क्लिक की कि ये शायद दैट वाज द थिंग। आपने उस दिन एनी वाला इंसिडेंट बताया तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। सो इमीडिएटली व्हेन यू स्टार्टेड द सेशन, तो मुझे लगा नहीं, मैम को बोलना है कि आज रिकॉर्डिंग कर लो। सो मतलब समथिंग हैपेंस फॉर गुड, आई डोंट नो। मतलब यार, दैट वाज द टेक अवे। Oh wow, this is like we don't know how the universe works. या It's a fantasy. अब this तो is a fantasy story से कम है क्या ये? Wow. रियली मैम, प्लीज वही ना मैम, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट। वी आल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग, हम भी अपने माइंड को उस हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। बुक तो मैम 1 साल से पढ़ी हुई है, आई हैव रेड द बुक ऑन माय ओन बट नेवर अटेंडेड द सेशंस। बट यस, वही आप थोड़ा थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, वो बातें ध्यान में रहती हैं और वो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती हैं, वो हेल्प करती हैं आपकी ग्रोथ में। तो तो हमें ये फॉरवर्ड कैरी करना है ना। अब आप आपके yeah, of course, we एक्सपीरियंस have to. And yes, we have to stay connected. सुबह सुबह कई बार आपको उनमें भी देखती थी, and I always wanted to talk to you. जब आप अरविंद सर के लिए you always used to do reading and take the sharings, या कुछ ना कुछ आप हमेशा लेते थे। सो मैम, आपकी वॉइस इतनी प्लीजिंग लगती थी, आपके कई बारी उसमें अपने बताने का तरीका, बिकॉज सर कई बारी 9 बजे चले जाते थे, उसके बाद आप भी क्लासेस कंडक्ट करते थे। तो मैम, इतना अच्छा लगता था तब आपको सुन के, इतना मजा आता था कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि अरविंद सर चले गए हैं और हम किसी और से बात कर रहे हैं। मतलब बहुत मजा आता था। एक मुझे अभी आपका वो शेयरिंग भी याद है, आपका कुछ किंडल कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गया था, तो यू शेयर दैट थिंग। तो वो अभी दैट हैज गिवन मी अ होप कि नहीं, मुझे भी मेरी वो एक चीज, एक ब्रेसलेट है, वो मुझे भी मेरा मिलेगा। दैट हैज आल्सो गिवन मी अ होप। Yeah, thank you so much. You are truly awesome. Beautiful sharing. Yeah, Beautiful. thank you so much. So glad you Thank came forward to share. I'm so glad, and I'm so glad वो phone call आया. Yeah, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. तो anybody else? किसी और का मन हुआ कुछ बोलने का? नहीं तो of course next तो आ ही रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं. We will come back. Probably mirror book. Okay. Then सबको शालिनी का और मेरा एकदम प्रेम भरा, बहुत प्रेम भरा धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you. शुक्रिया. Thank you so much. ma'am. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Eagerly Bye, waiting. ma'am. We have one hand raised. मीना जी, मीना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू मैडम। हाँ जी, परिता जी, मैं कुछ शेयरिंग करना चाहूंगी। जरूर जरूर बोलिए। मैं पहली बार शेयरिंग कर रही हूँ। सबसे पहले तो एकदम छोटी शेयरिंग में से मैं चालू करूंगी। थोड़े दिन पहले, ये मेरे लिए सब नया है, मैं बहुत ही और जब भी मुझे टाइम रहता है तब मैं ट्राई करती हूँ सेशन अटेंड करने का, लेकिन मैंने 100% सब नहीं किया है। फिर भी थोड़े दिन पहले मैंने ये ट्राई किया कि जैसे पावर ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड एंड ऑल, ये जो सब हम सुन रहे सीख रही हूँ मैं। तो एक बार ऐसा हो कि मैं यूएई में रहती हूँ और अभी रिसेंटली मैं इंडिया से आई, तभी मैं मटका लेकर आई थी। और यहाँ पे बहुत गर्मी है तो मटके में पानी बहुत ही ठंडा होता है यहाँ पर, नहीं तो हम यहाँ पर बॉटल का पानी पीते हैं। तो मटके में से पानी गल रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, तो मैंने उसको लव देना शुरू किया। मैंने हग किया उसको और ये बहुत छोटी बात होगी शायद, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। तो
और मैंने बहुत बार उसको बोला आई लव यू और बहुत ग्रेटिट्यूड दिया। तो 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, 2 दिन पानी गलता रहा, लेकिन तीसरे दिन वो अपने आप ही ठीक हो गया और ये पानी गलना बंद हो गया। ये बहुत छोटी सी शेयरिंग में है मेरी पहले। कोई शेयरिंग छोटी, आप यूनिवर्स को कोई भी चीज नहीं बोल सकते कि आपने ये छोटा सा काम कर दिया। यूनिवर्स के लिए सब बराबर है। राइट। हाँ, और मैं funny। या और अभी मैं बहुत बड़ी मेरी एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज मेरे साथ हुई वो मैं बताना चाहूंगी। ये मैं आपके साथ ये सेशन करती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी इंटरेस्ट पड़ा इसमें। तो जब आचार्य जी का ये पावर बुक का सेशन चालू हुआ तो वो भी हमने ज्वाइन किया, लेकिन सिंस हमारा टाइम जोन डिफरेंट है तो हम लोग उसका रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। तो आई एम ग्लैड कि आचार्य जी भी है यहाँ पर, तो वो भी सुन रहे हैं। तो ये सब चालू करने के बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने नया घर खरीदा इंडिया में, जो कि हम लोग बहुत सालों से सोच रहे थे और कुछ इतना मतलब सीरियसली ले नहीं रहे थे। और ये सब कुछ इतना जैसे कि एकदम प्लान्ड है वैसे ही, मतलब 15 दिन में मैंने बहुत ही सब ढूंढना ऑनलाइन शुरू किया और यहाँ पर बैठे बैठे ही हमने 15 दिन में सब डिसाइड करके घर खरीद लिया। और जैसे वो जैसा मैंने सोचा था मेरे सपनों का घर ऐसा होगा, वैसा ही घर हमें मिला। और आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू सरिता जी आपसे और शालिनी जी आपका भी, इवन आचार्य जी, दिव्या जी और मृदुल जी का भी बहुत 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 धन्यवाद। आई एम सो मच लाइक फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई रियली थैंक यू ऑल। Really, I'm so glad. Directly we are all thanking Ashwin मैम। हम लोग सब Ashwin मैम के स्टूडेंट्स हैं, सब उनसे Right. सीखा है। तो lots of gratitude to her। और आचार्य जी आप है कब आए मेरे को नहीं पता है, अभी बीना जी ने बोला then I realized। नमस्कार सरिता जी, नमस्कार, मैं सुन रहा था, शेयरिंग सुन रहा था, आपकी तारीफ सुन रहा था बहुत खूब सारी, मैं एकदम नहीं और खुश हो देखी रहा था, आपने, आई डोंट नो कैसे मिस कर गई, एकदम नहीं बहुत ध्यान। खुश हो रहा था। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, सबकी इतनी पावरफुल शेयरिंग थी। बहुत पावरफुल। अविना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा, आपने किया। और वही है, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे ना उतना ही जीवन में चीजें आएंगी। मैं अपने बारे में, कई बार लोग सोचते हैं कि शेयरिंग किसी और की चल रही है, आपको सुन के क्या मिलेगा। मुझे अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलता है। आज से 20-25 साल पहले किसी की तारीफ होती थी तो जेलसी होती थी थोड़ी सी कि यार इसको मिल रहा है मेरे को कम मिल रहा है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके इस पोजीशन पे पहुंच गए कि न्यूट्रल पे रहे, कि ठीक है, ना बुरा ना अच्छा। लेकिन पिछले 3-4 साल से अगर किसी की तारीफ होती है तो इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है। अभी सरिता जी के लिए, शालिनी जी के लिए लोग तारीफ कर रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, वाह। और खुशी किस लिए हो रही थी कि कुछ अगर कोई दे रहा है तो लोग वापस कम से कम थैंक यू तो कर रहे हैं, कृतज्ञ तो हो रहे हैं। और वही है कि कैसे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अवीना जी ने हमारा कोर्स भी ज्वाइन किया, किसी वजह से लाइव नहीं कर पा रही, लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही हैं, आपका लाइव सेशन कर रही हैं, उसमें भी वो, और वो चीजें हो रही हैं जो पिछले काफी समय तक नहीं होती। तो वही है कि आपस में हर किसी का, तभी तो कहते हैं ना, हर व्यक्ति 16 कलाएं होती है, पता नहीं कौन किसको कब पसंद कर रहा हो। हर तरह का व्यक्ति अपने आप में होता है। आप कई लोग जैसे हमें बोलते हैं कि, हम बोलते हैं सरिता जी आप बहुत अच्छी मेडिटेशन कराते हो और आपकी आवाज भी अच्छी है, सब कुछ है, हमें भी लोग तारीफ करते हैं। तो लगता है कि कहीं ना कोई कनेक्शन है, लोग जुड़ते हैं आपस में, तो उनको हम पसंद आते हैं। ये उनका शुक्रिया है सुनने वाले का। हम तो बहुत सालों से बोल रहे हैं, सुनने वाले का शुक्रिया है। उन्होंने को ऐसी ऐसे ऐसे मिलने मिला कि उनको लगता है कि कहीं ना कुछ आचार्य जी ने बताया या सरिता जी ने बताया। बाकी तो वही ईश्वर की कृपा है। कितना मान सम्मान, कहते हैं ना, मान, लाभ, हानि, यश, अपयश और जीवन मृत्यु कहीं ना कहीं इंसान का जो है वो चल रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव जोन में रह सकते हैं, कृतज्ञता कर सकते हैं, दूसरों की तारीफ कर सकते हैं। और सबसे आसान काम है, मैं आपको, आज सेशन एंड हो गया, तारीफ करना जो है ना बहुत आसान है। और आप तारीफ करते जाइए, देखिए जो आप करोगे आपके पास आएगा। किसी के घर जाओ, उसके घर की तारीफ करो। कोई आपके लिए कुछ खाना लेके आए, उसके लिए तारीफ करो। कोई सामने से, जैसे आज शालिनी जी की कितनी तारीफ की है ना, और जिन जिन ने तारीफ की है, आप देखिए अगले 15 दिन के अंदर वैसे ही वो लोग भी सजने वाले हैं, वैसे ही उनको भी कपड़े मिलने वाले हैं, वैसे ही वो तैयार होके कहीं जाने वाले हैं। क्योंकि आप जिस चीज को देख के भी तारीफ करोगे ना, वो जीवन में आकर्षित होगी। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आपके अगले सेशन का वेट रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आने के लिए। ये तो आप मतलब क्या बोलूं मैं शब्द नहीं है बोलने के लिए कि सच ह्यूमिलिटी कि आप इतने आके भी फिर इतने चुपचाप से बैठते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिल्पा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लास्ट टाइम? नमस्कार सरिता जी, शालिनी जी, आचार्य जी और सभी को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं तो सरिता जी से फर्स्ट टाइम मिली थी मैजिक बुक में, अरविंद संतोष में, जब सरिता जी का रीडिंग होता था। तो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मैं डायरेक्ट सरिता जी से ही बात करती थी फोन करके। और सबसे बड़ा स्पेशलिटी इनमें ये है कि मतलब तुरंत इतना जल्दी ये रिस्पॉन्स करती थी कि कोई भी जब कुछ भी कहीं आप अटकते हो ना, तो उस वक्त लगता है कि तुरंत कोई समाधान दे दे। और ये सरिता जी के अंदर बहुत खास बात है कि ये तुरंत उसका रिस्पॉन्स देती है। और अगर बाई चांस अगर उस वक्त नहीं दिया तो बाद में उनका कॉल आ ही जाता है। तो उसके बाद तो सरिता जी का खुद का सेशन स्टार्ट हुआ, तो मैं इसमें रेगुलर नहीं हो पाई कुछ कारणवश, कुछ अपना काम और कुछ ट्रैवलिंग की वजह से। तो अब आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आज थर्सडे बाबा का दिन, आज से इनका स्टार्ट फिर से कर रही हूँ। बट सरिता जी सही में आप लोग को बहुत मिस करूंगी, लेकिन 4 से 5 मैं कहीं भी स्टक रहती थी कि दिमाग में चलता रहता था कि आप लोग का क्लासेस तो चल रहा है। और अभी भी जैसे मैं बहुत लास्ट में ज्वाइन हो पाई क्योंकि मैं सब कुछ बैठे रहते थे तो मैं उनके साथ बिजी थी। तो जैसे ही वो लोग गए वैसे ही मैं तुरंत जूम में ऑनलाइन हुई कि अभी तो चल रहा होगा सबका शेयरिंग चल रहा होगा। तो आप जल्दी से दोबारा क्लास लेकर आए। और इस बार मैं प्रे कर रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक आपका पूरा क्लास करूँ। मीनवाइल जो आपने गैप दिया, हो सकता है कि मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है कि मैं फिर से एक एक करके फिर से आपका वो पढ़ सकूँ ये गैप में। क्योंकि अगर अभी तुरंत आप स्टार्ट कर देती ना, तो फिर मैं आपका ये पावर वाला बुक नहीं कर पाती, क्योंकि फिर वो उसमें मैं आ जाती। तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि बीच में आपने गैप दे दिया, ताकि ये बीच का जो डेज है मैं इसको फुली इसको अपना यूज कर सकूँ। Thank you, Shalini ji and Sarita ji. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you for caring to join to share. Thank you so much. ये आपका प्यार है एक्चुअल में सबका। इस किताब में ही आया था ना, आप दोगे तो भर भर के मिलेगा, इतना मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। आज का सेशन ही हमें तो डुबो दिया एक्चुअली। कभी इसकी कल्पना नहीं की थी, बस किताब पढ़नी थी, दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया सबका, दिल से। आचार्य जी आपका बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू। सभी का शुक्रिया और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ऐसे ही ये सेशन चलते रहे, आप इसका लाभ उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल आपके बोलने का असर हुआ, आज शुरू में ही सब काफी जन ज्वाइन हो गए, अब आप 70 हो गए थे। वाह, मैंने देखा, मैं तो था सेशन में, मुझे अच्छा लगा बहुत। मैंने कहा ना, मेरे क्लाइंट वो यूनिवर्स ने भी इंतजाम किया, वो 2-3 दिन के लिए गोवा गए हुए हैं। तो मैंने आज 4:30 के आसपास ज्वाइन कर लिया था। थोड़ा सा एक सेशन था वो हुआ, तो मैंने ज्वाइन करेंगे, शेयरिंग सुनेंगे। और मेरा जो विश्वास था उससे अच्छी शेयरिंग रही। कुछ लोगों के चेहरे पहचाने हुए हैं, शशि जी हैं और भी डॉक्टर, जैसे एक दूसरे से ना कहीं संबंध बन जाता है, चाहे आप किसी से मिलो ना मिलो। अभी भी कितने लोगों का दिल्ली से फोन आ रहा है, आप रिट्रीट में जा रहे हो आचार्य जी, अगर आप जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। मैं, आप मेरे को मत देखो, आप जाओ। मैं अपने किसी चक्कर में अच्छे काम के लिए किसी का साथ लो, अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा तो किसी और का साथ बनाओ और चले जाओ। तो यही आज अभी 2-3 लोगों का फोन आया, इतना प्यार मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Eagerly waiting for your next session. Yes, we are all waiting. Thank you. Shalini. Thank you so And I'm much. taking all these thank you on behalf of Shalini. Thank you, ma'am. Thank you. So much, Bye-bye. ma'am. Bye-bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Love ma'am. you, ma'am. Thank you.